नीदरलैंड्स ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम बात करें तो पहला मैच जहां पर बहुत ही एक तरफा हुआ था नीदरलैंड वर्सेस जी हाँ। स्कॉटलैंड, वही दूसरे मैच की बात करें तो बहुत ही हाईली कंपेटिटिव और बहुत ही क्लोज गेम रहा जहां सिर्फ एक रन से नीदरलैंड से चूक गया आयरलैंड को मात देने में। वैसे इससे पहले तो आयरलैंड को उन्होंने काफी बार मात दी है, ऐसा नहीं कि तो पहली बार देते हो, बिल्कुल। लेकिन फिर भी इस ट्रांजिशन सीरीज में बैक टू बैक दो मैचेस जीत सकते हैं, लेकिन एक रन से वो चूक गए। लेकिन टी20 गेम यही होता है, आप थोड़ा बहुत भी अगर एक आध ओवर में भी आपने अपना गेम गड़बड़ा दिया है तो उससे पासा जो है दूसरी टीम की तरफ पलटता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्या रीजन रहे कि आखिर नीदरलैंड एक रन कम रह गया आयरलैंड से, इसके बारे में बात आगे जरूर करेंगे। लेकिन यार शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं, पहले जानते हैं कि फेस बाय फेस में हमें कुछ क्या पता चलता है इस बारे में, या फिर आगे हमें बढ़ना हो। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो 35 रन बनाए, 35 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर आयरलैंड ने। वहीं नीदरलैंड ने 39 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस रहा नीदरलैंड्स के नाम। वहीं 7 से 15 की बात करें तो यहाँ पर आयरलैंड ने 60 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं नीदरलैंड्स ने 62 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर इस मिड फेस में, और ये फेस रहा नीदरलैंड्स के नाम। वहीं डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की, तो इस फेस में 55 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर आयरलैंड ने। और यहीं पर डेथ फेस में नीदरलैंड्स ने 48 रन किए 5 विकेट के नुकसान पर, और बहुत ही पीछे रह गया नीदरलैंड्स इस डेथ फेस में। और आयरलैंड इस फेस को लेकर जीत गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 150 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। और वहीं डॉट बॉल्स की बात करें तो यहाँ पर 53 डॉट बॉल्स आयरलैंड ने खेले। बिल्कुल, वहीं नीदरलैंड्स की बात करें तो उन्होंने 42 डॉट बॉल्स यानी लगभग 7 ओवर में डॉट बॉल्स खेल दी, बहुत क्योंकि फिर से कहीं ना कहीं ज्यादा है, कल से भी ज्यादा है, जो कल जी हाँ, से जी हाँ, उससे भी बिल्कुल। ज्यादा यहाँ पर हो जाती है। अब एक चीज आप यहाँ पर गौर करिए, 15 ओवर तक नीदरलैंड्स मैच में पूरी तरह से बना हुआ था, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। अगर आप बैटिंग में देखेंगे, माफी, जब नीदरलैंड बॉलिंग आ रहा था आप देखेंगे तो आयरलैंड 15 ओवर तक था 85 रन पर 6 विकेट। बिल्कुल, जी 15 हाँ, ओवर बहुत 85 बुरे पर 6 हालात। आपने ओपनिंग कर दिया है, डेफिनेटली आप ड्राइविंग सीट पर हैं। और अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो उसमें जब आप उसी स्कोर को चेस कर रहे हैं तो आप लगभग, अगर मैं देखूं, 112 रन करीब करीब है और आपके सिर्फ 3 विकेट गिरे हैं चेज में, तो आप पूरी तरह से उस गेम में यहाँ पर, और माफ कीजिएगा, 101 रन है। जी हाँ, एक जी सौ हाँ, एक रन जी है हाँ, 3 जी हाँ। विकेट के नुकसान पर 15 ओवर तक, और चेस कर रहे हैं आप 150, 151। 151, तो भी आप कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट पर। 15 ओवर तक नीदरलैंड गेम में था, लेकिन उसके बाद कहानी पलटी डेथ फेस में। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कहीं और सही हो गई थी। आयरलैंड के बैटिंग कार्ड की बात करें तो बैटिंग कंट्रीब्यूशन सिर्फ आप देख रहे हैं, क्योंकि आयरलैंड एक फुल मेंबर जी है, हाँ, उसके जी बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, एनालाइज तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लॉर्गन टैगर ने 40 किए, नीचे आकर मार्क अडार ने एक तेज तरार 24 गेंद में 40 रन की इनिंग पूरा खेली, जो गेम पलटा जी है। हाँ, गेम इन्होंने पलटा है। मेजर कंट्रीब्यूशंस कुछ आयरलैंड के यही रहे हैं। चलेंगे हम सीधा नीदरलैंड्स के बॉलिंग की तरफ। एंड एक बहुत बड़ी गलती हुई है यहाँ पर नीदरलैंड से, और उसका कहना होगा, बॉलिंग फिगर्स आप ऑलरेडी देख रहे हैं, सबके बॉलिंग फिगर्स 5 बॉल्स का इस्तेमाल किया गया। विवियन किंगमा को 19वां ओवर देना डेथ ओवर्स में, वो बार बार ये साबित कर रहे हैं कि डेथ ओवर्स में वो इतने अच्छे हैं नहीं। और हमने नीदरलैंड ट्रांजिशन सीरीज में भी देखा, यहाँ पर भी देखा, उन्होंने 19वां ओवर कराया जिसमें उन्होंने 17 रन खर्च कर डाले। बिल्कुल सही कहा है आपने। एक तो खैर तारीफ करनी होगी सबसे पहले नीदरलैंड्स के बॉलर की। यहाँ पर अगर हम बात करें कप्तान की, स्कॉट एडवर्ड की, कि उन्होंने लिमिटेड बॉलर्स के साथ ही वो गए हैं, बहुत अच्छा। वहीं पर अगर दूसरी बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर 19वां ओवर उन्हें नहीं देना चाहिए था। जिस तरीके से वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, हमने देखा है विवियन किंगमा डेथ फेस में, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर है उस कप्तान के लिए और नीदरलैंड के कोच के लिए भी, कि आखिर डेथ फेस में हम कहाँ से बॉलर लेकर आएंगे। वहीं पर एक अच्छा ट्राई भी था कि चलिए ये नीदरलैंड ट्राई सीरीज है, इस हाई कॉन्टेस्ट गेम में एक बार फिर से करा के देखते वर्ल्ड हैं। कप से पहले बिल्कुल, क्या पता कुछ सीखे हो, क्या पता कुछ उन्होंने कुछ नया लेकर आए हो, इस लिहाज से भी शायद उन्होंने दिया होगा। लेकिन टिम प्रिंजल ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, 32 रन देकर 3 विकेट उन्होंने निकाले। पॉल वैन मैकरेन, लोगान वैन बीक बहुत बेहतर कर रहे हैं। अगर हम देखें 27 रन 2 विकेट दिए पॉल वैन मैकरेन ने। डैनियल डोरान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, इंप्रेस कर रहे हैं वो लगातार 2 गेम्स में। 27 रन 2 विकेट उन्होंने भी दिए। और लोगान वैन बीक ने 4 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन बॉलिंग अच्छी। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा नीदरलैंड्स के चेस का, उसका माफी जगह बॉलिंग डिपार्टमेंट का। उसके बाद जब चेस की बात की जाए यहाँ पर यार, तो चेस में जो कंट्रीब्यूशन रहा है बैटिंग से, उसके बारे में अगर यहाँ पर जानने की कोशिश की जाए तो देखिए, यहाँ पर जब चेस करने के लिए आए तो ओपनिंग जो है वो ठीक ठाक मिली। लेविट ने 19 किए इस बार, और मैक्सवेल आउट ने 33 रन किए। मैक्सवेल आउट की ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत दे रही है, वो है उनके बल्ले से रन ना निकलना।
देखिए लेविट, अगर हम बात करें लेविट आज इस गेम में नहीं चले तो पूरे नीदरलैंड की बैटिंग ने कोशिश कर लिया, लेकिन वो मैच आखिर नहीं जीत पाए और 150 रन का टारगेट भी वो यहाँ पर चेस करते हुए नजर नहीं आए। तो बैकशॉट का अगर आप देखेंगे 30 गेंदों में 33 रन, 110 की स्ट्राइक रेट से एज अ ओपनर ये फिर से बहुत ही एक आप कह सकते हैं डल इनिंग रही है। अगर से एक्सीलेंट अगर आप कर पाते तो ठीक, नहीं कर पाए तो आपने पूरा मामला जो है वो खराब कर दिया है। उसके बाद बात करें वेस्ली लीड 29 गेंदों में 32 रन, ये भी इन्होंने कोशिश की लेकिन आपने जब फिनिश करने में वो भी नाकामयाब रहे। नीचे आकर टिम ब्रिंजल ने ही कहीं ना कहीं 13 गेंदों में 35 लगाकर ने इस गेम को फिनिश करने की कोशिश की, लास्ट तक लेकर कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। एंड सीधी सी बात है, यहाँ पर तो सबसे बड़ा रीजन रहा है एक बॉल में एक रन चाहिए था, नहीं कर पाया, वो सब एक लास्ट ओवर की बात है। लेकिन ये गेम इतना लंबा गया है क्यों आप देखेंगे एंड 10वें ओवर से यानी जो 10th ओवर 10वें ओवर से 19वें ओवर तक महज 2 बाउंड्री लगी है। बहुत बहुत पुअर अप्रोच, बिल्कुल सही क्या कहा। कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल देखिए, सिर्फ 2 चौके लगे हैं 54 गेंदों में बीच में 10वें ओवर से 18वें ओवर तक। नहीं जरूर पूरा अप्रोच तो रहा है और फिर से प्रेशर में दिखी है नीदरलैंड्स की टीम। रन नहीं निकल रहे, रन आ नहीं रहे हैं बल्ले से और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बैटिंग लाइनअप हमें नजर आ रही है। अगर हम देखें इस वक्त नीदरलैंड्स की थोड़ा सा सिमिलर है। अब एक परफॉर्मेंस माइकल लेविट और वहाँ एंजल ब्रैच परफॉर्म कर रहे थे नेपाल की ट्राई सीरीज में, जी हाँ। लेकिन यहाँ पर जब टीम परफॉर्मेंस की बारी आ रही है तो यहाँ पर टीम जो है टीम चुप है। बैटिंग परफॉर्मेंस, टीम बैटिंग परफॉर्मेंस की बात आ रही है तो यहाँ कहीं भी खड़े नहीं उतर रहे साथ ही बल्लेबाज। बिल्कुल सही कहा आपने और ये सबसे बड़ी दिक्कत आप देखिए, आपने 54 से 57 गेंदें बीच में खेली हैं और उसमें सिर्फ 2 बाउंड्री निकालने में कामयाब है। यानी 57 गेंदों में आपको क्या लगा सिर्फ 2 ही बैट डिलीवरी से? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा प्लेयर जो है वो शेल में चले गए थे, रन पे निकल रहे हैं, स्ट्राइक रेट वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं और ये सबसे बड़े रीजंस रहे हैं। आप मैक्सवेल को देखिए, ओपनर है लेकिन 180 स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। उसके बाद वेस्ली तेज नहीं खेले, 29 गेंदों में 32। स्कॉट एडवर्ड्स तो खैर भर भर के स्ट्रगल करते हैं, टी20 में हमने आपके सामने वो चीज रखी भी थी। तो ये कहीं ना कहीं का ये एक बहुत बड़ा कंसर्न जरूर है कि अगर टीम को ओपनिंग लेवल की तरफ से अच्छी नहीं मिली है तो फिर नीदरलैंड्स की टीम जो है वो उस स्पेसिफिक डे पे ही भरोसे में रहेगी, बस हाँ आज ये चल जाए तो हमारा कुछ काम हो जाएगा। वरना जो प्लेयर्स है उनके बीच में टी20 की स्ट्राइक रेट से, टी20 की तेजी से रन करने वाला जो कैपेबिलिटी है वो हमें कभी कभार नजर आती है और वो चीज यहाँ पर हमें चूकती हुई जरूर दिखी है। और विक्रमजीत सिंह आप देखिए, कल उन्होंने एक तेसरा नहीं खेली, आज सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। वो कंसिस्टेंसी हमें टीम को लानी होगी वर्ल्ड कप से पहले पहले। एंड बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की। यहाँ पर हम आयरलैंड की अगर बात की जाए और यही रीजन आखिरी ओवर मेरे ख्याल से 20 रन करीब चाहिए और लास्ट गेम पे एक तक पहुंचा दिया लेकिन फिर नहीं कर पाए और आउट हो गए और 1 रन से ये गेम रह गया। उसके बाद आयरलैंड का बॉलिंग का जरूर फियान हैंड एक बहुत बहुत बड़े पॉजिटिव रहे हैं। मार्क अडायर ने लास्ट ओवर में जो एक ओवर डाला उन्होंने रन बचा लिए, वरना थोड़े से एक्सपेंसिव वो भी हो गए थे। पर उनकी भी स्पेल जो है 3 ओवर का वो बहुत शानदार रहा। फियान हैंड ने भी 18 रन देकर 3 विकेट लिए। आयरलैंड की आउटिंग अच्छी रही, वरना फिर से आयरलैंड फियान हैंड बॉलिंग से और बैटिंग से मार्क अडायर ने जो काम किया है इस वजह से आयरलैंड जीतने में कामयाब। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहना कि नीदरलैंड्स 1 रन से चूक गया, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर देखेंगे तो अभी भी नीदरलैंड्स के लिए वो कंसर्न सबसे ज्यादा सामने है कि नीदरलैंड्स की जो बैटिंग है वो बहुत ही ज्यादा एक आध प्लेयर्स पर, खास करके ओपनिंग पेयर पे या फिर किसी स्पेसिफिक डे पर किसी प्लेयर के चल जाने की वजह पे ज्यादा डिपेंडेबल नजर आती है। ये चीज प्लेयर्स का थोड़ी सी अच्छे स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर से ना खेल पाना ये एक बड़ा कंसर्न जरूर है जो टी20 वर्ल्ड कप में भी नजर आ सकता है। आगे देखना पड़ेगा इन बचे हुए मैचेस में टीम इस चीज से कैसे टैकल करती है और डेथ फेस में बॉलिंग के क्या ऑप्शंस हम और निकाल सकते हैं ये भी कप्तान को सोचना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंद रहे क्रेज़ी चैनल के साथ, कंप्लीट एनालिसिस लगातार आपके सामने जारी है। कल मैंने एक वीडियो डाला बहुत इंटरेस्टिंग सा टी20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड, जाकर एक बार उसे भी जरूर सुनिए। कम्युनिटी टैब को चेक करना मत भूलिए।